मनोहर लाल जी, कांग्रेस ये कह रही है जो आपने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिली, यहाँ पर बहुत ईमानदारी से जेन्युइन तरीके से लोगों को रोजगार मिला। लेकिन कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बहुत बुरी स्थिति है, लोगों को बाहर जाके अपना प्रदेश अपना देश छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, अग्निवीर का मुद्दा वो उठा रहे हैं। विपक्ष को जो तो उनके आरोप पास लगाने होते हैं, वो जो ब्लैंक चीजें होती हैं, वो लिखा लिखाई इबारत होती है, वो सब भूलते हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी में इनके जो एजेंट और इनके जो दलाल हैं, बिचौली हैं, जब हमने कहा कि इनके सबके कपड़े यानी उतरवा करके हमने खूंटी पर टंगवा दिए हैं, तो सबसे ज्यादा बेरोजगार तो वो हो गए। अब वो बेरोजगार हैं, इनके अपने आकाओं के जाके कान भरते हैं कि बेरोजगारी बहुत हो जी, हम बेरोजगार, हमारे पास काम नहीं है। उनको बेरोजगार, उनका रोजगार जैसे पहले था वो तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर काम करके कुछ खाना चाहे, पढ़ाई लिखाई करके, कौशल के माध्यम से उनको कोई आगे काम करना, वो मिलेगा, सबको मिलेगा, हम किसी के विरोधी नहीं है। लेकिन इसी प्रकार की एजेंटी, इसी प्रकार की कमीशन फिर खाएंगे, वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। जहां तक बाहर जाने की बात है ये आज का विषय नहीं है। डंकी रूट की बात चर्चा की है, हमने भी की है, उन्होंने भी की है। वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और एक सामाजिक विषय है। वो किसी पार्टी को दोष देने का अर्थ नहीं है। विदेश में आकर्षण है, उस आकर्षण को सब लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ और देश में और हमारे यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हमने सरकारी तौर पर हमारा जो अब्रोड फॉरेन जो प्लेसमेंट सेल है, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, ये बनाया है। और पिछले साल 1.5 साल में भी मैंने 250 लोग विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से वहाँ भेजने का काम किया। हमने एक फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया। उस फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से वीज़ा दिलाना है, उनके पासपोर्ट बनाने हैं, उनके और जो कठिनाइयाँ दूर करके उनको वहाँ भेजना, और वो अच्छी सैलरी लेकर के वहाँ रहते हैं। 250 से ऊपर लोग भेज चुके हैं और हमारे अगले 5 वर्ष की योजना में बड़ी संख्या में लोग वहाँ भेजेंगे, ऐसा हमारा दावा। मनोहर जी, राहुल गांधी ने कल एक और ऐलान किया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, कैबिनेट के पहले फैसले में एमएसपी को लागू कर देंगे। एमएसपी तो हम 25 फसलें दे ही रहे हैं। 25 फसलों की इनकी जो सरकारें हैं, आज तक कहीं किसी सरकार ने ऐसा किया? हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां 25 फसलों की एमएसपी और खरीद ये शुरू हो चुकी है। हम ऐलान कर चुके हैं। हमने जिन फसलों का एमएसपी नहीं हम दे पाते, नहीं खरीद पाते, उनका भावांतर भरपाई योजना देते हैं। बाजरा हमारे 4 साल से हम खरीद रहे हैं। संयोग से इस एरिया में बाजरा नहीं होता, यहाँ धान होता है, यहाँ गेहूं होता है, यहाँ कपास होती है। ये सारी चीजें केंद्र सरकार की ओर से ये सब एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसी प्रकार गन्ना हमारा जो होता है वो मिलों के अंदर जा रहा है। ऐसे ही हमारा जो बाकी फसलें हैं, मक्का है, बाजरा है, अथवा दालें हैं, तिलहन है, ये सब चीज़ें अब हमने खरीदनी शुरू कर दी हैं। और ये बहुत बड़ी मात्रा में होती भी नहीं है, बल्कि तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ दलहन और तिलहन इसको हम ज़्यादा करेंगे, धान को डिस्करेज करेंगे। धान पानी का बहुत बड़ा उपयोग करता है, पानी की जो खपत है वो धान में बहुत होती है। हमने तो 7,000 रुपये पहले हर एकड़ का धान न बोने का ये हम देते थे। अब घोषणा की है कि अगर धान कोई छोड़ेगा तो उसको 10,000 रुपया देंगे। ये उस विषय पर चुप मारते हैं, कुछ कहते ही नहीं है। इनको डर लगता है। हम किसान का कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि भी धान में अगर उनको इनकम ज़्यादा है तो उसकी अगर फसल दूसरी बेचने में उनकी कमी पड़ती है तो 10,000 रुपये हम देंगे। और मुझे खुशी है कि किसानों ने पिछली बार 2 लाख एकड़ धान का छोड़ करके दूसरी फसलें बोई है। मनोहर लाल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको लेके भी विपक्ष एक और मुद्दा बना रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों से आप निदार्द रहते हैं, आपका फोटो नहीं रहता और दूर रखना चाहते हैं। ये एक विपक्ष आरोप लगा रहा है। चलो ठीक है, विपक्ष का आरोप ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री की 4 रैलियां हुई। जो प्रत्याशी होते हैं वो सब जाते हैं, उस क्षेत्र के नेता सब जाते हैं। बड़े नेताओं को एक एक रैली में रहने के लिए कहा हुआ है। तो मैं स्वयं अभी 2 दिन पहले हिसार की रैली हुई थी, उसमें मैं गया था। और इस नाते से जितने कार्यक्रम मेरे अपने स्वयं के कार्यक्रम हैं, जैसे बाकियों के कार्यक्रम लग रहे हैं, मेरे अपने कार्यक्रम लग रहे हैं, तो अपने कार्यक्रमों में जाता हूँ। चुनाव जो है हर एक नेता की अपनी जो आवश्यकता जिसकी जहाँ होती है उसको वहाँ भेजते हैं। मैं लगातार जब से चुनाव हुआ पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ। अब किसी की रैलियाँ होती हैं, किसी का इंडोर कार्यक्रम होता है, किसी की व्यवस्थाएं लगती हैं। व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि मैं लगातार 9.5 साल का जो मेरा सारी व्यवस्थाओं के साथ जुड़ाव रहा है, उन व्यवस्थाओं में आज रोहतक में बैठ करके सारी चीज़ें संचालन करनी पड़ती हैं। तो इस नाते से चीज़ों को बांट करके हम करते हैं। हमारे यहाँ किसी का ऐसा नहीं है कि किसी को आगे करना, किसी पे चढ़ना। आवश्यकता जितनी होती है सब जगह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। लेकिन मैं जाते जाते आपसे कोई ऐसे जो हरियाणा में कहावतें हैं, कहा जाता है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे सुनना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ याद आ रही है इस वक्त जो चुनावी माहौल है, राजनीतिक माहौल है हरियाणा का, उसको लेके हरियाणा में कोई ऐसी कहावत। बीजेपी के बारे में लोग कहते थे या तो ये आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, थोथा जना बाजे घना, पल्ले नहीं दाने, कांग्रेस चली बुनाने। कुछ है नहीं पल्ले, लेकिन तरह तरह के वादे कर रहे हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। बिल्कुल देखना होगा चुनाव अब, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, किसकी सरकार बनेगी और किसके दावों में
दम दिखाई दे रहा है, ये जनता तय करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी हमसे बात करने के लिए। खाट पंचायत में बस अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।